अभी भी आप यही समझते हैं कि इस कीबोर्ड के विंडो बटन से सिर्फ स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में विंडो बटन के ऐसे बेस्ट 7 कीबोर्ड्स बताने वाला हूं आपको, जो आपके बहुत काम आएंगे और साथ में ही देने वाला हूं 8वां बोनस कीबोर्ड शॉर्टकट भी। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हो कि यह विंडो बटन क्या-क्या कर सकता है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं नरेंद्र तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल योर टेक गाइड में। हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आया हूं और अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा हम आपको इसी तरह की वीडियो यहाँ पर लाते हैं और आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, हम कभी भी कुछ भी पढ़ते रहते हैं, इधर उधर कहीं से भी आर्टिकल पढ़ते रहते हैं या रिसर्च करते रहते हैं, वहां पर चीजों को कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 करते हैं। मतलब एक बार एक चीज को कॉपी किया, फिर वहां पर जाकर के पेस्ट किया, फिर दूसरी जगह से कॉपी किया, फिर जाकर के पेस्ट किया। लेकिन अब आप इसका करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ये न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा हूँ जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई है, उसके बारे में पढ़ रहा था। तो मैं यहाँ से एक पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे कहीं पेस्ट नहीं करूँगा। फिर मैं एक दूसरी न्यूज पढ़ रहा हूँ जहाँ पर अजरबैजान में कोई प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बारे में है। मैं इसके इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और इसे भी कहीं पेस्ट नहीं करूँगा। तीसरा आर्टिकल जो है दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर है, जिसमें पॉल्यूशन के नॉर्म्स को कर्व किया गया है बिकॉज ऑफ आज रेन हुई है यहाँ पर, तो इसके लिए तो मैं यहाँ से भी कुछ पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने 3 चीजें कॉपी की हैं, लेकिन मैंने पेस्ट कहीं नहीं किया है। तो एक्चुअली एज पर द अर्लियर विंडोज या अर्लियर जो कीज थे उनके अकॉर्डिंग अगर आपने एक के बाद दूसरा कॉपी कर लिया तो वो ओवरराइट हो जाता था, बट विंडोज 11 में ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब मैं एक वर्ड खोल लेता हूँ जहां मैं इन सबको पेस्ट करूंगा। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको सबसे पहला शॉर्टकट की जो कि बहुत यूजफुल होने वाला है, और वो है विंडो प्लस वी। आप जैसे इसे प्रेस करेंगे आपके सामने एक छोटा सा विंडो खुल के आ जाएगा, वो है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में आपने देखा यहाँ पर बहुत सारी चीजें कॉपीड है, लेकिन हमने अभी रिसेंटली 3 चीजें कॉपी की है। तो आप इसमें देखेंगे तो जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग है, मतलब सबसे फर्स्ट वाला सबसे ऊपर, उसके बाद उससे चल रहा है। तो हमने 3 चीजें कॉपी पेस्ट की थी। उसमें से देखिए सबसे पहले दिल्ली एयर क्वालिटी आ गया, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद फिर ये इमेज हमने कॉपी की थी, और उसके बाद हमने एक मनमोहन सिंह जी के जो मृत्यु हुई है आज, उसके ऊपर जो न्यूज थी उसका आर्टिकल में हमने एक पैराग्राफ कॉपी किया था। तो सबसे पहले हम अपने मनमोहन सिंह जी का जो न्यूज है उसको हम ले लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको करूंगा और ये आ गया। फिर एक बार होने के बाद वो बंद हो जाएगा, तो मैं दोबारा से उसको विंडो प्लस वी प्रेस करूंगा और मैं लूंगा सेकंड इमेज, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक इमेज भी लिया है। तो ये देखिए इमेज भी आ गई, और मैं तीसरा जो है वो आर्टिकल ले लेता हूँ, फिर से वही प्रेस करूंगा की, और मैं यहाँ पर दिल्ली पॉल्यूशन कर लिया। तो देखा आपने, मैंने 3 जगह पे कॉपी किया और तीनों को बारी बारी पेस्ट कर लिया। मुझे कोई ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि मैंने ये कॉपी किया है, अभी मुझे ये पेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ओवरराइट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। विंडोज 11 में ये एक फीचर ऐड ऑन किया गया है कि आप जितना भी कॉपी कर रहे हैं, चाहे वो 10 करें, 12 करें, 15 करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको सिंपली विंडोज प्लस वी दबाएंगे और वो क्लिपबोर्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा, और उसमें से आप एक एक करके उनको पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल, और ये क्लियर हो गया। अब जो होगा नए तरीके से नए मुझे कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने वाले सारे मैंने क्लियर कर दिए मैनुअली। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट की, जो कि बहुत ही यूजफुल की है आपके लिए, क्लिपबोर्ड की। और ये था नंबर 1। इसी वर्ड से ही हम आपके लिए लेकर के आते हैं दूसरा सबसे यूजफुल शॉर्टकट की, जो कि है वॉइस टाइपिंग। अभी अगर आपके पास विंडोज 11 अपडेटेड है और ऑफिस भी आपका अपडेटेड है, तो अब आप वॉइस के थ्रू टाइपिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको भी करके दिखाता हूँ। इसका शॉर्टकट की है विंडो प्लस एच। विंडो प्लस एच जैसे ही करेंगे आप देखेंगे एक छोटा सा वॉइस प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे वो टाइप करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर लैंग्वेज मैंने सही सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए अभी ये अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपको जिस लैंग्वेज में बोल करके टाइप करना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वॉइस टाइपिंग में आप जाएंगे और यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए मेरा लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ईएन है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो ये टाइप करेगा जैसे मैं अभी बोलता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अभी अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको इंग्लिश में डिक्टेट किया तो इसने किया, लेकिन अब मान लेते हैं कि हमें इंग्लिश में नहीं बोलना है, हमें हिंदी में बोलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज में जाकर के हमें वो लैंग्वेज फीचर डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो।
तो उसके लिए सिंपली आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर करके और फिर जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स खुल जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे पर्सनलाइज टाइम एंड लैंग्वेज में। टाइम एंड लैंग्वेज में जाकर के लैंग्वेज एंड रीजन यहाँ पर जाएंगे आप। और अगर आपका, जैसे मैंने यहाँ पर 3 लैंग्वेज इंस्टॉल किया हुआ है, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स एंड हिंदी। अगर मान लेता हूँ कि आपको ये वो लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं है तो आप ऐड लैंग्वेज करेंगे। और मान लेता हूँ कि मैं आपको बंगाली में बोलना है तो आप बंगाली यहाँ पर टाइप कर देंगे, बंगाली तो आ गया बंगाली। आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। बट अब जैसे मुझे एग्जाम्पल देना है हिंदी का, तो हिंदी लैंग्वेज पैक मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से जाकर के लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, हिंदी सिलेक्ट कर लूंगा। फिर से मैं विंडोज प्लस एच दबाऊंगा और मैं यहाँ पर, अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने हिंदी बोला और इसने हिंदी टाइप शुरू कर दिया। अभी मैं फिर से आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। चलिए कोशिश करके देखते हैं ये हिंदी टाइप कर पाता है या नहीं। अब आप देखिए कि मैंने ये सेंटेंस बोला और इसने पूरा का पूरा टाइप कर दिया। तो आपने देखा कि हिंदी में भी टाइप कर पा रहा है, इंग्लिश में भी टाइप कर पा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज यू हैव सिलेक्टेड। और वो लैंग्वेज आपको वहां पर सिलेक्टेड होना चाहिए और आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए। अगर वो डाउनलोडेड नहीं है तो जो डिफॉल्ट होता है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स डिफॉल्ट होता है, या इंग्लिश इंडिया आपने इंस्टॉल किया तो इंग्लिश इंडिया डिफॉल्ट होगा, उसी में वो करेगा आपका एडिशनल लैंग्वेज डाउनलोड करने पर। यहीं पर से हमारा तीसरा यूजफुल और शॉर्टकट की आता है कि अभी आपने देखा कि मैंने इंग्लिश में भी टाइप करके देख लिया, वॉइस टाइपिंग, नॉट टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग, और हिंदी में वॉइस टाइपिंग करके देख लिया। लेकिन अब अगर मैं कुछ यहाँ पर करने जाऊंगा तो वो हिंदी में लिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने लैंग्वेज चेंज किया था जा करके, और क्योंकि वॉइस टाइपिंग के लिए मुझे हिंदी मैंने किया था आपके सामने। अब मैं जब भी टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ योर, लेकिन ये बदही लिख रहा है क्योंकि वो हिंदी कीबोर्ड ले रहा है। अब मुझे इसको चेंज करना है तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करके और ये जो भी मेरे डाउनलोडेड लैंग्वेज है उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और चेंज कर लूँगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं विंडोज प्लस स्पेस बार दबाऊं और वो मुझे वो नेक्स्ट लैंग्वेज में लेकर के चला जाएगा। जैसे कि मैंने अभी दबाया और उसने इंग्लिश इंडिया कर दिया, एक बार और दबाऊंगा इंग्लिश यूएस कर देगा, मैं एक बार और दबाऊंगा हिंदी कर देगा। तो इस तरह से आप विंडोज प्लस स्पेस बार दे करके भी आप ऐसा कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज। अब जो आता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आता है, जो यूजफुल फीचर है और यूजफुल शॉर्टकट की है, वो है इमोजीज का। अभी तक इमोजीज आप किसी डॉक्यूमेंट में लगा सकते थे, आउटलुक में लगा सकते थे, कोई मेल टाइप कर रहे हैं वहां लगा सकते हैं, या अलग अलग जगह पर आप लगा सकते थे। बट ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक था, मतलब उस एप्लीकेशन में जाएंगे वहां कर जो इमोजी होगा, जैसे आप मोबाइल में जाते हैं, आप फेसबुक में जाएंगे और कुछ पोस्ट कर रहे होंगे तो वहां पे इमोजीज फेसबुक का आ जाएगा। आप जाएंगे व्हाट्सएप में तो वहां का इमोजीज आ जाएगा। विंडोज में भी ये फीचर है इमोजीज का, और इसका शॉर्टकट की है विंडो प्लस कॉलम। आप जैसे ही दबाएंगे आपके पास इमोजीज आ जाएंगे। सिर्फ इमोजीज ही नहीं, आप देखेंगे इमोजीज के नीचे GIF ही है, GIF के नीचे काउमोजी भी है। काउमोजी जापानीज में ज्यादातर यूज होता है, ये स्पेशल कैरेक्टर से बनाया जाता है। सिंबल्स भी हैं, आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। आप एक एक करके उनको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें, यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप खोला हुआ है तो वर्ड डॉक्यूमेंट में ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में खोला हुआ और मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आ गया। लेकिन मैं इसे गूगल सर्च में भी कर सकता हूँ। मैं गया, मैं google.com लिखता हूँ, मैंने google.com टाइप किया। अब यहाँ पर भी मैं जाकर के विंडोज प्लस कॉलम दबाऊंगा और मुझे इमोजीज आ गए। देखिए मैं यहाँ पे इमोजीज टाइप करूंगा, इमोजीज आ जाएंगे सर्च बार में। तो इसका ये मतलब है कि जो विंडोज ने इमोजीज दिए हैं वो यूनिवर्सल है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। अभी तक क्या होता था कि हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाते थे विंडोज का, और अगर कोई फ्री सॉफ्टवेयर है तो उसमें वाटरमार्क भी आता था। लेकिन अब विंडोज ने ही ऐसा इनबिल्ट फीचर दे दिया है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी वीडियो फॉर्मेट में, स्क्रीनशॉट नहीं, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। इसके लिए एक शर्त है या एक कंडीशन कह लें कि आपकी विंडोज अप टू डेट होनी चाहिए। मतलब अभी तक अगर आपने 24H2 या 24H2 या H1 आपने अगर डाउनलोड कर लिया है विंडोज 11 का, तो आपको ये फीचर मिल जाएगा। इस फीचर का शॉर्टकट की है विंडो शिफ्ट एस। विंडो शिफ्ट एस आप दबाएंगे, आपके पास एक छोटी सी विंडो खुल के आ जाएगी और आपका जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन खुला होगा वो थोड़ा सा ग्रेड आउट हो जाएगा, जैसे कि वो डिसलेक्टेड। आप देखेंगे यहाँ पर इस छोटे से विंडो में आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है इमेज का स्निप। स्निप का ऑप्शन क्या है, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन जैसे ही आप जाएंगे वहां पर आपको एक कैमरे का दिखाएगा ऑप्शन,
इस कैमरे के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही है रिकॉर्डिंग करने का फीचर। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और तीसरा है कि आप सिलेक्ट करके किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्नैपशॉट के लिए। मतलब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे दबा दूंगा तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। जब मैं स्क्रीनशॉट लूंगा तो मैं यहाँ पर फिर सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे क्या लेना है, फुल स्क्रीन लेना है, क्या लेना है। अब मैं रिकॉर्डिंग पे दबा देता हूँ और रिकॉर्डिंग पर फिर मैं करने लग जाऊंगा। रिकॉर्डिंग कितनी करनी है ये भी फीचर है। ऐसा नहीं है कि आपने रिकॉर्डिंग पे दबाया और पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होने लग जाएगा। आप रिकॉर्डिंग में भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कितना करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे इतना ही रिकॉर्ड करना है तो मैं इतना करूंगा और ये स्टार्ट कर देगा रिकॉर्डिंग। इसी एरिया में जो भी आएगा सिर्फ ये उसी को दिखाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाएगा। जब आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तब, और उसके बाद फिर आप उसे सेव कर लें। सेव करने के बाद आप उसको जहां आप यूज करना चाहते हैं यूज कर लें। अगला जो फीचर है वो ये है कि विंडोज में हम जूम कैसे करें। अब मान लीजिए कि हमें जूम करना है। जूम करने के लिए हम, मान लीजिए कोई रिकॉर्डिंग चल रही है और मुझे कोई स्पेसिफिक हाईलाइट करना है पार्ट को जूम करा करके कि देखिए ये वाला ऑप्शन है या कुछ ऐसा, तो उसके लिए ऑप्शन है विंडोज प्लस। मतलब प्लस वाला जो बटन होता है, आप बैक स्पेस के बगल में देखेंगे, अगर नॉर्मल यूएस कीबोर्ड है तो उसमें बैक स्पेस के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का बटन होता है। उसको आप दबाएंगे तो जूम इन होगा और जब आप माइनस दबाएंगे तो जूम आउट होगा। चलिए करके देखते हैं। देखिए ये खुल गया। अब मैं इसको प्लस दबाऊंगा, ये बड़ा हो गया। माइनस दबाऊंगा, ये छोटा हो गया। कैसे हुआ फिर से एक बार करके दिखाता हूं मैं। मैग्नीफायर बंद कर देता हूं। यहाँ से विंडोज प्लस आइकन बैक स्पेस के लेफ्ट हैंड साइड पे जाए, उसको दबाएंगे आप और एक बार दबाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा। माइनस दबाएंगे, छोटा हो जाएगा। आपको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको काफी ज्यादा, मेरे ख्याल से 300-400% मैंने जूम कर दिया। और आप इसको छोटा करना चाहें तो 100% पर भी आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है और 7th नंबर हमारा शॉर्टकट की है, जो कि बहुत ही यूजफुल है, फ्रॉम द प्राइंग आइज। प्राइंग आइज का मतलब कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम खोल रखा है और मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल खोल रखी है और कोई आकर के मेरे बगल में खड़ा हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरा कॉन्फिडेंशियल वर्क है, मैं नहीं चाहता कि कोई देखे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ विंडोज प्लस डी बटन दबाना है और सारे आपके एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका डेस्कटॉप दिखेगा। जब वो चला जाए या आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो, आप यहाँ पर खोल करके फिर वापस काम कर सकते हो। तो वापस से विंडोज प्लस डी दबाइए और जितने एप्लीकेशंस आपने वन शॉट में मिनिमाइज किए थे वो वापस आकर के रिस्टोर हो जाएंगे एज इट इज। तो ये था हमारा 7th वेरी यूजफुल फीचर, आपको कुछ अगर कॉन्फिडेंशियल वर्क कर रहे हैं तो। अब हमारा 8th बोनस पॉइंट जो है वो है विंडोज प्लस एल। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। विंडोज प्लस एल का मतलब होता है आप इमीडिएट अपना स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। अभी क्या होता है, कोई अगर लॉक करना चाहता है स्क्रीन को तो यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा, फिर अपने आईडी पे क्लिक करेगा, उसके बाद फिर वहां पे स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेगा। इट्स बेटर आप सीधा विंडोज प्लस एल दबाएं और स्क्रीन लॉक। और अगर आपको फिर अनलॉक करना है तो आपको पासवर्ड या जो पिन है आपका या फिंगरप्रिंट है जो भी है वो देना पड़ेगा। तो ये थे आज के 7 वेरी यूजफुल फीचर्स इन विंडोज 11 और 8th मैंने आपको बोनस पॉइंट भी बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आपकी जानकारी और नॉलेज बढ़ती रहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। थैंक यू।